हेलो मित्रों, चलिए आज हम लोग संविधान देखते हैं। संविधान में भाग 4 में दिया हुआ राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो भी आप कह लें। तो ऐसा ही प्राचीन हिस्ट्री के हम लोग कुछ जो अच्छे चैप्टर हैं उनको देख चुके हैं। अब शुरू करते हैं संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। लूसेंट बुक से है ये। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 4 में 36 से 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी इस भाग में अधिकाधिक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत हैं। नोट: भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया। भारत में संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, प्रजातंत्र की स्थापना करना, यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है। यह प्रपत्र (1935) के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर जनरलों को जारी किया गया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न प्रकार हैं, देख लेते हैं। कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 38: राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 39: इसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत है। 39 क्या देखते हैं। 39 क्या: पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका का पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 39 ख: समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिसमें सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके। इस खंड के अधीन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राज्य उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। अनुच्छेद 39 ग: आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और संपदा के साधन का सर्वसाधारण के अहित के लिए केंद्रण न हो, यानी धन का समान वितरण हो। 39 घ: पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह बात कही गई है। अनुच्छेद 39 अंग: कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्थन का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। 39 च: बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं। बालकों तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों को शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। खंड च: 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये जो है
42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 41 हो चुका। नोट देखते हैं क्या दिया है नोट में। 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसमें 5 योजनाएं शामिल हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। 44 देखते हैं। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। 46 अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। 47 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 47 पोषणाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्यजीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय संधि और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक। उपयुक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी हैं जो राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जैसे अनुच्छेद 350 के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्यजीवों की रक्षा। 49 देखते हैं राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अंतर्राष्ट्रीय संधि और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये तो हो चुका है सब। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यह कथन है, किसका कथन है? केटी शाह का। तो ये देख रहे थे आप, जितना लूसेंट में दिया हुआ था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, वो सब हो चुका है। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही और श्रृंखला आपको मिलती रहेगी। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके बताइए, जो भी कहेंगे उसका वीडियो बन जाएगा। धन्यवाद।